क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस व दस्तारबंदी हुफ़ाज़ किराम के उन्वान से ये प्रोग्राम रचाया गया है। बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि इस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी दामद बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश और जनाब हज़रत मौलाना सैयद अज़हर मदनी तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप हज़रात जमा हुए हैं। खुशी की इंतहा ख़त्म हो गई। हमारे पास इज़हार मसर्रत के लिए अल्फाज नहीं। जमीयत उलमा हिंद अपनी खिदमात के लिहाज से ऐसी मुतारफ़ जमात है जिसके लिए कुछ कहना और जिसका कुछ तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाना है। उसका काम रोज़ रोशन की तरह आया है और उसकी खिदमत चार दांग पूरे हिंद में फैली हुई है। कोई सूबा और कोई खित्ता ऐसा नहीं है जमीयत ने जहां अपनी आवाज़ न पहुंचाई हो। और खिदमत का दायरा कौमी एतबार से और मिली एतबार से भी इतना ज़्यादा वसी है कि उसको भी आप जब उसमें मिलेंगे घुलेंगे तब आपको सही अंदाज़ा होगा कि ये जमीयत उलमा कैसी जमात है और किसने इस जमात में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। 1919 में ये जमात जिसकी दाग बेल डाली गई और उससे पहले जो उसका पसे मंज़र है वो निहायत ही अजीब है। जब सारे लोग यहाँ के अपनी हिम्मतें तोड़ चुके थे और जंग आज़ादी लड़ते लड़ते खून के दरियाओं में नहा चुके थे, लेकिन हुर्रियत और आज़ादी को हासिल करने के लिए जब ये जमात जिसको जमीयत उलमा हिंद कहा जाता है वजूद में आई और इस बार को अपने सर पर रखा और पेशवाई करती हुई आगे बढ़ी, तो फिर जिस मकसद के लिए हिंदुस्तान के रहने वाले लोग ये आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उस मकसद में कामयाबी हासिल हुई और ये मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचा। ये जलसा क़याम इंसानियत है। क़याम इंसानियत का क़याम, ये इंसानियत का क़याम क्या? इंसानियत का क़याम इस्लाम है, अल्लाह का कानून है। इंसानों ही के लिए क़याम आया और इंसानों ही के लिए पैगंबर आए। जानवरों के लिए न पैगाम आया और न पैगंबर आए, न पैगंबर आए। इसलिए पैगाम इंसानियत वो इस्लाम है। उसने इंसानियत का दर्स लोगों को दिया और उसके जरिए से ये भटकी हुई इंसानियत अपने रास्ते पर आई। इस वक्त
कुरान भी ये पयाम इंसानियत है, क्योंकि पयाम इंसानियत का जो दस्तूर है वो कुरान करीम है, और उसी के हुफा, उसी दस्तूर के हुफाज़ किराम की दस्तारबंदी इस प्रोग्राम में होनी है। इसलिए आप इस प्रोग्राम को दिलजमई के साथ समाअत फरमाएं। हमारे अकाबिर मौजूद हैं, उनके सामने बोलते हुए झिझक महसूस होती है, और ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम के नवासे हैं हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी, और हज़रत मौलाना सैयद अजहर मदनी जो तशरीफ़ लाए हुए हैं वो पोते हैं हज़रत शेखुल इस्लाम नव्वर अल्लाह मरकज़हू के, और साहबजादे हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमाए हिंद के। इसलिए ये आपकी सआदतमंदी है, और इस ज़मीन की सआदतमंदी है, और कस्बा सिंगाही के लोगों की सआदतमंदी है, इस कस्बे की सआदतमंदी है कि इस कस्बे में ऐसे बुज़ुर्ग और ऐसे आलिम दीन, ऐसे कौम के जिम्मेदार और जमीयत उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश के सदर आली ज़ी वक़ार आपके यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके लिए ये सआदतमंदी है, आपके लिए ये खुशी का मौका है। ये मजमा जो यहाँ पर आया हुआ है, इसको देख करके अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, लेकिन हमारा मजमा जो है वो हमारे लिए खुशाइंद नहीं है, क्योंकि हजरत वाला का नाम सुन करके इतनी बड़ी तादाद यहाँ जमा हो जानी चाहिए थी, जिसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल होता। इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जितने लोग आए हैं उन्हीं का आना गनीमत है। इसलिए हम फिर हजरत वाला का शुक्र अदा करते हैं कि हजरत वाला की शायान शान हम उनका इस्तक़बाल और उनका इकराम नहीं कर सके, और बड़ी ज़हमतें सफ़र की उठाई, हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लाए, और अनजाना रास्ता था, इसलिए यहाँ आने में भी बड़ी दुश्वारी हुई। कई मरतबा रास्ता भटके और फिर आगे पीछे होकर के खैर यहाँ इस कस्बे में आकर के पहुँच गए। तो बड़ी मशक्क़तों का सफ़र है हजरत वाला का। ये मशक्क़त वाला सफ़र आपकी मोहब्बत में करने के लिए आए हैं। ये मोहब्बत वाला सफ़र आपकी हमदर्दी में, आपकी मोहब्बत में। ये अम्बिया के सच्चे वारिस हैं। अम्बिया किराम कौम के सच्चे भी खा होते हैं, और अम्बिया के जो वारिस होते हैं वो भी कौम के सच्चे भी खा होते हैं। कौम के लिए हर तरह का दर्द, हर तरह की मशक्क़त उठाने के लिए हम हमातन हर वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लाए। हम उनका पुरतकबाल इस्तकबाल करते हैं और उनके शायान शान हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनके सामने वो चीज़ पेश करें। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फरमाए और कामयाब फरमाए, और हज़रत वाला के आने को कबूल फरमाए, और हज़रत के आने के जो असरात हैं वो हमारे ऊपर ज़ाहिर हों। ये
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हजरत के आने को कबूल फरमाए। हमारे पास हजरत की आमद पर मसरत के इजहार के लिए अल्फाज नहीं है। बस इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं।